नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आरक्षण मुद्दे से अभी तक धरना चल रहा था, उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर है, निर्णायक खबर आप लोग देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांगों पर निर्णय 10 दिन में। राजस्व प्रतिनिधि के चेयरमैन से प्रतिनिधि मंडल की हुई वार्ता और मिला ठोस आश्वासन। उनसे कहा गया कि 10 दिनों के अंदर आप लोगों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार 80 दिनों से धरना दे रहे हैं और इको गार्डन में डटे हुए हैं। अब इनकी मांगों को लेकर के कल आज़ाद भी डटे हुए थे इको गार्डन में। जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी धरना दिया गया था और ऐसे में राजस्व परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई है और ठोस आश्वासन मिला है। तो क्या ठोस आश्वासन मिला है, क्या कहा गया उनके द्वारा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांगों पर निर्णय 10 दिन में। राजस्व परिषद के चेयरमैन से प्रतिनिधि मंडल की हुई वार्ता, मिला आश्वासन। शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मंगलवार को राजस्व परिषद के चेयरमैन से वार्ता हुई। इसमें 10 दिन में मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन लिया गया। आश्वासन मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में चल रहे धरने को शांतिपूर्वक जारी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी ना हुई तो 15 दिन बाद निर्णायक आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल से वार्ता कराई गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के अध्यक्ष विजय कुमार, सचिव आशीष यादव, मुक्ता कुशवाहा, तस्लीम और अमरेंद्र को मुख्य सचिव ने 10 दिन में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। आप यहाँ देखिए, अभ्यर्थियों की समस्याओं का निस्तारण के लिए बनी कमेटी 1 सप्ताह में बैठक कर उसका एक पक्ष सुनेगी। इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि अभ्यर्थियों के मुताबिक बनाया जाएगा, समस्या का निर्धारण होगा। एक कमेटी सप्ताह भर के अंदर इस पर उचित निर्णय लेगी, सुनवाई करेगी। पहले उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की 69,000 पदों पर हुई है भर्ती, जो उसमें आरक्षण प्रक्रिया में अनियमितता के विरोध में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 80 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू करें और ओबीसी एससी आरक्षण कोटा पर पूरा किया जाए। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट क्या है, ये समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करीब 3-4 महीने तक सुनवाई किया है और बार बार सरकार के अधिकारियों को पेश भी किया है, चाहे पीएनपी के अधिकारी हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, सबको तलब किया गया, उनसे मूल सूची मांगी गई, लेकिन मूल सूची देने में उन्होंने आनाकानी की। फिलहाल इन्होंने अपने स्तर पर जांच करके ये एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया है कि ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का 5,844 सीटों का घपला किया गया है, जिसको सीधे तौर पर ओबीसी एससी को मिलना चाहिए था और वो जनरल कैटेगरी को दे दिया गया है, अर्थात यूआर को दे दिया गया है, अनरिजर्व को दे दिया गया है, जिससे ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को 5,844 सीटों का घाटा हुआ है। अब इन अभ्यर्थियों को इनका न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका हक जो था वो किसी और को दे दिया गया है। तो ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार 80 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। तो इनकी मांगों को लेकर के अब 7 सदस्यीय मतलब एक हफ्ते में ये सुनवाई करके निर्णय लिया जाएगा और 10 दिन का समय दिया गया अभ्यर्थियों को कि आप लोग 10 दिन तक शांत रहें। फिर भी धरना 10 दिन तक जारी रहेगा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है
तो महाआंदोलन की भी तैयारी शुरू कर दी जाएगी अभ्यर्थियों के द्वारा, ऐसा चेतावनी दिया गया है। तो सरकार को इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए, जो कुछ भी है मूल चयन सूची जारी करके इन अभ्यर्थियों को न्याय मिले और इनको नौकरी जल्द से जल्द मिले। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और वर्ग है जो 68,500 शिक्षक भर्ती में बची 22,000 सीट का जोड़ने की बात कर रहा है। यदि ऐसा हो जाता है तो काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि हमारा छात्र और शिक्षक का अनुपात एकदम सही है, हमारे पास सीटें खाली नहीं है, और योगी जी कह रहे हैं कि हम अब नया भर्ती करने जा रहे हैं, तो इससे बेसिक शिक्षा मंत्री और योगी जी में काफ़ी मतभेद है। वैसे तो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री योगी जी को चाह ही नहीं रहे हैं, वो हो सकता है कि दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए बेसिक शिक्षा मंत्री आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं कि बेसिक शिक्षा में 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में कभी नहीं जुड़ेंगी, ये दूसरे भर्ती का पार्ट है, वो दूसरे भर्ती का पार्ट है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब थर्ड काउंसलिंग भी नहीं होगा, और थर्ड काउंसलिंग हो भी गया, अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र भी पा चुके हैं, केवल विद्यालय आवंटन पाना बाकी है। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि लगभग 5 सालों में जो इन्होंने भर्तियां किया है, 1,17,000 के आसपास भर्ती की है, वो भी शिक्षा मित्रों के समायोजन के रद्द होने के बाद ही, और 1,37,000 शिक्षा मित्र जहाँ होने चाहिए थे अध्यापक, वहाँ 1,17,000 कर रहे हैं। 17 क्या 14,000 के आसपास है, 23,000 सीट अभी खाली है उसी में, और एक साल में करीब 12 से 14,000 अध्यापक रिटायर होते हैं। अब 5 साल में जान लीजिए कितने अध्यापक रिटायर हुए होंगे, 12 25 60,000 ये हो गया, और 23,000 ये हो गया। उसके बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों पर हल्फनामा दिया है कि इतने पद हमारे खाली हैं। तो अब नई भर्ती तो आनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार के जो नियम है उसी के अनुसार ये सीट खाली हो रही है। तो नई भर्ती भी देना चाहिए, और नई भर्ती में लेट हो तो 22,000 सीट जोड़ के इन योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना चाहिए, और आरक्षण पर इन अभ्यर्थियों को न्याय भी मिलना चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।